रामदास सोरेन का सियासी वारिस कौन? झारखंड की राजनीति में बजा सस्पेंस का बिगुल। जी हां, झारखंड की राजनीति इन दिनों एक रहस्यमयी मोड़ पर खड़ी है। शिक्षा मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता रामदास सोरेन के अचानक निधन ने न सिर्फ एक खाली कैबिनेट सीट छोड़ी है, बल्कि पूरे राज्य की राजनीति में उथल पुथल मचा दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या उनका वारिस पहले से तय है या कोई और चल रहा है चुपचाप चालें? कैबिनेट कुर्सी पर कौन होगा अगला खिलाड़ी? विश्वसनीय सूत्रों की माने तो रामदास सोरेन के सबसे बड़े पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन इस रेस में सबसे आगे हैं। वे वर्षों से अपने पिता के साथ राजनीति में सक्रिय रहे हैं। जनसंपर्क में मजबूत पकड़ है और संगठन से नजदीकी उन्हें एक नेचुरल चॉइस बनाती है। लेकिन राजनीति में चीजें इतनी सीधी कब होती है? अंदर खाने की हलचलें, क्या सब कुछ इतना आसान है? झारखंड मुक्ति मोर्चा के गलियारों में चर्चा है कि सोमेश के नाम पर सहमति बन चुकी है, लेकिन फाइल पर अंतिम दस्तक अब भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ही करनी है। सीएम लगातार परिवार के संपर्क में है, लेकिन क्या कोई तीसरा नाम भी अंदर उभर रहा है? पार्टी सूत्रों की माने तो कुछ पुराने संगठनबाज नेता भी इस मौके को एक बार फिर आजमाना चाहते हैं। घाटशिला उपचुनाव, चुनाव से पहले जंग शुरू। रामदास सोरेन घाटशिला से विधायक थे। उनके निधन के बाद यहां उपचुनाव होना तय है और नियम के अनुसार अगले 6 महीने के भीतर चुनाव कराना होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन पारिवारिक सूत्र कहते हैं सोमेश ही उतरेंगे मैदान में। इसमें कोई शक नहीं। क्या कोई सियासी पहले सुलझने से पहले उलझेगी? राजनीति के जानकार मानते हैं कि झारखंड में जब भी कोई बड़ा नेता जाता है, उसके बाद की राजनीति केवल भावनाओं पर नहीं चलती। रणनीति, समीकरण और इनसाइड गेम, हर चीजें पर बराबर ध्यान रहता है। क्या रामदास सोरेन की विरासत भी एक सधी हुई रणनीति में तब्दील हो रही है, या फिर कोई सरप्राइज एंट्री इस सियासी ट्रैक को बदल सकती है? नजर रखिए, झारखंड की राजनीति में अगला बड़ा धमाका यहीं से होगा। रामदास सोरेन का जाना एक युग का अंत है, लेकिन उनकी जगह कौन लेगा, यह कहानी अभी बाकी है।